हेलो फ्रेंड्स, देखिए आकाशदीप कहानी। ये जो कहानी है इसमें मुख्यतः तीन पात्र हैं। पहली पात्र है चंपा, ये इस कहानी की नायिका कह सकते हैं। दूसरे पात्र है बुद्धगुप्त, ये इस कहानी के नायक कह सकते हैं। और एक विलन भी होना जरूरी है। तो तीसरा पात्र है मणिभद्र, ये इस कहानी का विलन है। देखिए सबसे पहले कहानी का उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और परिचय में लिखेंगे कि आकाशदीप कहानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर आधारित कहानी है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। लेखक ने कहानी में मानव प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और वसुदेव कुटुंबकम को स्पष्ट किया है। कहानी का उद्देश्य निम्नलिखित है। अब हेडिंग डालेंगे उद्देश्य। आकाशदीप कहानी का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव मानव जीवन पर दर्शाना है, जिसमें सच्ची कर्तव्यनिष्ठा, वसुदेव कुटुंबकम सर्वोपरि है। अगर व्यक्तिगत प्रेम और सच्ची कर्तव्यनिष्ठा में संघर्ष होता है तो सच्ची कर्तव्यनिष्ठा विजय प्राप्त करती है, जो त्याग और समर्पण से मजबूत बनती है। कहानी की नायिका चंपा व्यक्तिगत प्रेम को छोड़कर मानव प्रेम और कर्तव्यनिष्ठा को अपनाती है, इसलिए वह अपनी प्रजा में महान कहलाती है। कहानी का उद्देश्य सार्थक एवं और प्रेरणापद है। अगर आप 5 नंबर में ऐसा लिखेंगे तो आपको 5 अंक पूरे मिलेंगे। अब देखते हैं इस कहानी का सारांश। देखिए सारांश में परिचय तो वही है कि आकाशदीप कहानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर आधारित कहानी है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। लेखक ने कहानी में मानव प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और कुटुंबकम को स्पष्ट किया है। कहानी का उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहले देखिए पहली हेडिंग है मणिभद्र के बंदी गृह में चंपा एवं बुद्धगुप्त का मिलना। दूसरी हेडिंग है मणिभद्र की हत्या एवं चंपा द्वीप का निर्माण। तीसरी हेडिंग है चंपा द्वीप पर चंपा एवं बुद्धगुप्त का जीवन। चौथी हेडिंग है बुद्धगुप्त द्वारा चंपा को पढ़ने निवेदन। पांचवी हेडिंग है चंपा का अंतर्द्वंद। और छठी हेडिंग है संदेशप्रद अंत। अब हम एक एक हेडिंग को देखेंगे। सबसे पहले मणिभद्र के बंदी गृह में चंपा एवं बुद्धगुप्त का मिलना। तो इसमें लिखेंगे मणिभद्र के बंदी गृह में चंपा और बुद्धगुप्त मिलते हैं। दोनों अन्यायपूर्वक बंदी बनाए गए थे। वे एक दूसरे का साहस बढ़ाते हैं और मुक्त होने का निश्चय करते हैं। दूसरी हेडिंग है मणिभद्र की हत्या एवं चंपा द्वीप का निर्माण। बुद्धगुप्त अवसर पाकर मणिभद्र का वध कर देता है। इसके बाद वह चंपा के साथ एक नए द्वीप पर पहुंचकर चंपा द्वीप की स्थापना करता है। तीसरी हेडिंग देखिए द्वीप पर चंपा एवं बुद्धगुप्त का जीवन। चंपा द्वीप पर दोनों सम्मान और सुख के साथ रहते हैं। बुद्धगुप्त एक योग्य शासक बनता है तथा चंपा अपने सरल और उदार स्वभाव से सभी का प्रेम प्राप्त करती है। देखिए चौथी हेडिंग बुद्धगुप्त द्वारा चंपा को पढ़ने निवेदन। बुद्धगुप्त अपने प्रेम का इजहार करते हुए चंपा से प्रेम का प्रस्ताव रखता है। वह उसके साथ जीवन बिताने की इच्छा व्यक्त करता है। अब है चंपा का अंतर्द्वंद। चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, परंतु अपने पिता की स्मृति, कर्तव्य और आत्मसम्मान के कारण निर्णय नहीं ले पाती और मानसिक द्वंद्व में रहती है। अब है संदेशप्रद अंत में चंपा मानव सेवा और कर्तव्य को सर्वोच्च मानते हुए आकाशदीप जलाती है। कहानी प्रेम, त्याग, सेवा और मानवता का प्रेरक संदेश देती है। दोस्तों अगर आप सारांश और उद्देश्य में चॉइस आती है, अगर आप दोनों को जिस तरीके से मैंने बताया ऐसे लिखेंगे तो आपको 5 अंक पूरे मिलेंगे।
और यदि आप चाहते हैं कि ये कहानियाँ मैं डिटेल में पढ़ाऊँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।